हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो कल हमने बात की थी कि बाउंस बैक आ सकता है, तेज़ी आ सकती है, तेज़ी आ भी गई। पहले ही हमने बात की थी कि 1540 से सपोर्ट ले सकता है, पिछले हमारे वीडियोस इसके ऊपर देख सकते हैं। और 1650 से 1660 एक रजिस्टेंट हो सकता है, बिल्कुल वहीं पर आज उसके आसपास रजिस्टेंट लिया। 5-10 रुपये मैंने कहा था, ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि वो वोलेटिलिटी रहती है। तो अब आगे कहाँ तक जा सकता है वो देखेंगे। तो अब अगर बाजार के साथ थोड़ा थोड़ा ये चल रहा है, ऐसा लग रहा है। पहले तो देखें यहाँ पर बुलिंजर बैंक के बिल्कुल मिडल में खड़ा है, ये ऊपर की लाइन और मिडल लाइन की। तो गिरावट वापस से आती है, कुछ लेवल्स को तोड़ देता है तो वापस से गिरावट शुरू हो सकती है। तो जो ट्रेडर्स है वो या फिर नीचे एवरेज करनी है वो इसके लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अभी तो ये जो मिडल लाइन है बुलिंजर बैंक की, वहाँ इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अगर वहाँ आता है तो अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन इन तीनों ही लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए डेली देखा जरूर करें वीडियोज़ को। तो ये धीरे धीरे कर ऊपर आ रही है। आने वाले समय में ये 1440-50 के आसपास आ सकती है। RSI 65 के आसपास है। स्ट्रेंथ तो अभी बनी हुई है। और इस तरफ अगर देखें तो हालांकि MACD का एक जो है बेरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है, लेकिन अब तक हुआ नहीं। अगर ये हो जाता है तो थोड़ी गिरावट और आ सकती है। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, ये दो ट्रेंड लाइन काफ़ी यूज़फुल लग रही है। एक तो जो कल ही हमने बात की थी, ये ट्रेंड लाइन से एक जो है बाउंस बैक आ सकता है, और ये अच्छा खासा एक बाउंस बैक आया भी, क्योंकि ये 100 रुपये के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। ये ना भूलें 1540 का कल ही लो बनाया था। तो अब ये तो हो चुका। अब और तेज़ी की अगर बात करें तो ये कंटिन्यू रहती है। अगर मार्केट के अंदर जो है थोड़ा सा साथ मिलता है तो जो है ये 1700 से लेकर 1720 और 1740, ये एक पूरा का पूरा जोन है 40 रुपये का, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। वहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ से या फिर यहीं से अगर नीचे आता है तो और तकरीबन जो है ये 1570 को अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो गिरावट और आ सकती है। सपोर्ट कहाँ कहाँ मिल सकते हैं तो उसके लिए जो है 1520 और 1450 के आसपास का जोन, तो ये दो इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। 1450 के ऊपर आता है तो वहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। वापस से वहाँ से एक जो है बड़ा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है अगर वहाँ पर आता है तो कल इसके ऊपर वापस से चर्चा करेंगे। वैसे लॉन्ग टर्म की बात करें, जो लोग ऊपर में फंसे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म 6 महीने से लेकर 24 महीने यानी कि 2 साल के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर 2,500 से 3,000 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उनका प्राइस आ सकता है, मुनाफा मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो, चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हो। बाकी ट्रेडिंग की अगर बात करें, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, वो अगर शेयर नीचे आता है तो सपोर्ट के ऊपर आसपास आप इसके ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं। सो कल वापस से चर्चा करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद, जैसे कि हमने बात की, या तो इसी लेवल के आसपास से वापस से गिरावट की संभावना रह सकती है। हाँ, अगर कुछ लेवल्स को पार कर दे तो काफ़ी बढ़िया रह सकता है। जैसे कि अगर आज का हाई ब्रेक होता है तो 1700-1720 तक जा सकता है। वो लेवल पार कर दे तो फिर वापस से ये जो यहाँ पर हाई बनाया था 1800-1900, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज वापस से थोड़ा सा नीचे आ सकता है। और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर जो टिक किया हुआ है 1425, 1440-50 के आसपास, वहाँ पर सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। सो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। हमारे दूसरे वीडियो से ज़रूर देखा करें, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो है बाय कर सकते हैं। अगर आपको कुछ खरीदना है तो हमें सुपर चैट भी कर सकते हैं अगर आपको जानकारी अच्छी लगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।